समारोह में शामिल हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। जो कार्यक्रम हुआ है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। और इस होली के मौके पर आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये होली आपका यश बढ़ाए, कीर्ति बढ़ाए, धन बढ़ाए, वैभव बढ़ाए और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये होली का त्योहार हमारा ऐसा त्योहार है कि आज ये सभी गिले शिकवे दूर करते हुए प्रेम और सद्भावना का प्रतीक है होली का त्योहार। इसकी बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा जिस तरह से सामान्य विधानसभा का आपने नाम रोशन करते हैं, उसी तरह से आगे आने वाले समय में भी, क्योंकि आपका कि जब मेरे को 50,000 से दिला सकते हैं और पिछली बार 1,10,000 की लीड दे सकते हैं, तो 1,11,000 की, तो अब की बार 1,25,000 यानी 1,25,000 से ऊपर हमको भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जितानी है। ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी लोग बहुत समय से यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। भोजन है, वैसी बात ही चल रही है? हाँ, मुझे अंदाज है, इसलिए आधे तो उधर है, आधे तो उधर है। हमने कही आप यहाँ क्या, हम चलो उधर ही, इसलिए आवाज फिर कैसे कम निकल रही थी। आपको पता है भोजन की व्यवस्था है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आपके साथ हम भी चलते हैं, क्योंकि हमारे मंडल अध्यक्ष ने खाने की व्यवस्था की है। तो बुला लो सभी को, जल्दी जल्दी नाम बोलते हैं। ये तो बुला लो, फटाफट बुलाते चलो, नाम बोलते चलो। वरिष्ठ नेताओं, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मान करिए, बहुत आवश्यक है, बुलाइए। मैं सामान्य विधानसभा के जो जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, आप सभी लोग तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। लोकसभा चुनाव को लेकर के आज राजस्थान बीजेपी की अगली लिस्ट आ सकती है। कल सीईसी की बैठक में नामों पर मुहर लगी और बीजेपी की राजस्थान की बाकी 10 सीटों पर मंथन हुआ है। सूत्रों की माने तो 10 में से 8 सीटों पर सीईसी में सहमति बन चुकी है। 2 सीटों पर आलाकमान पर फैसला छोड़ा गया है। जिन 2 सीटों पर पेच फंसा है वो दौसा और करौली धौलपुर सीट है। इतना ही नहीं, 5 से 6 सीटों पर महिलाओं को टिकट मिलने की उम्मीद है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे से लिस्ट आ सकती है। राजस्थान बीजेपी में जो नाम अभी तक नहीं आए थे, वो नामों पर अब मंथन हो चुका है। लिस्ट का इंतजार आज पूरा हो सकता है। 10 में से 8 सीटों पर सीईसी में सहमति बन गई है। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया संभावित नाम के तौर पर देखे जा रहे हैं। टॉक सवाई माधोपुर से सुनीता बैंसला और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह या श्रवण सिंह बगड़ी चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा या पूजा कपिल मिश्रा का नाम भी जयपुर शहर से चर्चाओं में है। वे लगातार सक्रिय भी रही हैं और राष्ट्रीय महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। इस लिहाज से ये जो महत्वपूर्ण नाम है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा से सुभाष बहेड़िया पर एक बार फिर से दांव बीजेपी चल सकती है, उनका नाम करीब करीब फाइनल माना जा रहा है। महिमा कुमारी राजसमंद से प्रत्याशी बनाई जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। भीलवाड़ा में पिछली दफा सबसे बड़ी जीत बीजेपी को मिली थी और इस बार भी सुभाष बहेड़िया प्रत्याशी हो सकते हैं।
तो वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में केवल 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जबकि नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के लिए गठबंधन के लिए छोड़ी गई है। करौली धौलपुर सीट से पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस अब तक 3 बार 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि 2 सीट गठबंधन के लिए छोड़ी जा चुकी है, सीकर और नागौर। साथ ही अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। इससे पहले सीकर सीट सीपीएम के लिए गठबंधन में छोड़ दी गई थी और वहां से जो साझा उम्मीदवार होंगे अमराराम सीकर पर, सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और अमराराम के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी कांग्रेस के इस ऐलान के बाद। और आपको बता दें कि जयपुर रूरल से ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। करौली धौलपुर से भजनलाल जाटव कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो कांग्रेस की चौथी लिस्ट और जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा प्रत्याशी होंगे। करौली धौलपुर से पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया। नागौर की सीट आरएलपी के लिए गठबंधन के तौर पर छोड़ी गई है। एक खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में दिग्गजों पर दांव। वाराणसी से अजय राय, राजगढ़ से दिग्विजय को टिकट। अब तक कांग्रेस के 183 उम्मीदवारों की घोषणा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में कई दिग्गजों पर दांव लगाया गया है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को उतारा गया। महाराष्ट्र के नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को उम्मीदवार बनाया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 2 बार के सांसद रोडमल नागर के खिलाफ दिग्विजय सिंह को उतारा गया और मध्य प्रदेश की ही रतलाम सीट से अनीता नागर सिंह के सामने कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी बनाया गया। कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 183 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 39, दूसरी लिस्ट में 43, तीसरी लिस्ट में 56 और अब चौथी लिस्ट में 46 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हालांकि कई राज्यों में गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय न होने के कारण कांग्रेस का गणित फंसा हुआ है। यही हाल महाराष्ट्र का भी है। हालांकि कांग्रेस ने चौथी लिस्ट में महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। नागपुर से विकास ठाकरे को टिकट मिला है। रामटेक से रश्मि बर्वे को प्रत्याशी बनाया गया है। भंडारा गोंदिया से प्रशांत पडोले को टिकट मिला है और गढ़चिरौली चिमूर से नामदेव किरसन को मैदान में उतारा गया। आपने एक मध्यम वर्ग महिलाओं को चुना और आप पक्ष को एक बात की मैं इस आपके माध्यम से एक ग्वाही देना चाहूंगी कि जो विश्वास, जो एक भरोसा सामान्य परिवार के महिलाओं पे जो पक्ष ने भरोसा दिया है, वो भरोसा हमेशा कायम बरकरार रखने की कोशिश करूंगी। हालांकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूले का अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बावजूद इसके सभी पार्टियां लगातार उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए दानिश अली को अमरोहा से टिकट दे दिया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित मुसलमान नेता इमरान मसूद को सहारनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी सीट से तनुज पुनिया को टिकट दिया गया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, होशंगाबाद से संजय शर्मा, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परमार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, रतलाम से कांतिलाल भूरिया और इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया। कांग्रेस ने एक बड़े छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने उस व्यक्ति पे भरोसा जताया जो पीढ़ियों से कांग्रेस में रहते हुए काम कर रहे हैं। हमारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले से हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं, जिन्होंने मुझको ये मौका दिया है और उनने मेरे पे भरोसा किया। हम कांग्रेस की सीट जीत के देंगे। हमने
फोकस किया कि यूथ को एम्पावर किया जाए और साथ ही साथ ST SC OBC को 70% टिकट गया है। तो ये मैसेज है इस बात का कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसमें भी कांग्रेस पार्टी आगे है। और जहां तक प्रश्न इस बात का है, चुनाव जब रिजल्ट आएंगे तो आश्चर्यचकित रहेगा देश। कांग्रेस अब तक लोकसभा चुनाव के लिए 183 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बाकी के नामों पर लगातार मंथन जारी है। और इसी बीच बस्सी से बड़ी खबर मिल रही है। फैक्ट्री में आग से 6 लोगों की मौत के मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित मौके पर पहुंचे। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी मौके पर। अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडल में आपस में सहमति बनी, बातचीत हुई और फैक्ट्री मालिक की तरफ से 15 लाख रुपए का मुआवजा महापौर सौम्या गुर्जर के प्रतिनिधि की ओर से 1 लाख सरकार की तरफ से मुआवजा देने की बात को लेकर के सहमति बनी है। और ये जो बातचीत हुई उस दौरान की सबसे पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और आपस में बातचीत के बाद, वार्ता के बाद सहमति बन गई। ग्रामीणों ने जाम खोल दिया है। पुलिस ट्रैफिक को सुचारू करने में जुटी हुई है। ये सबसे बड़ी जानकारी बस्सी से सामने आ रही है। इस बातचीत के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने। अधिकारियों ने, उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ लंबी बातचीत की और उसके बाद प्रतिनिधिमंडल में और सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से बातचीत में सहमति बन गई है, जिसके बाद अब जाम खोला गया है। ये तस्वीरें देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, फैक्ट्री में आग से 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के मुआवजे का ऐलान किया गया है। 15 लाख रुपए फैक्ट्री मालिक की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही साथ सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। मृतकों को 15 लाख रुपए का मुआवजा फैक्ट्री प्रबंधन देगा और 1 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी। तो वहीं कांग्रेस ने राजस्थान के लिए लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी और तीसरी लिस्ट में केवल 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए, जबकि नागौर सीट पर हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि RLP के लिए गठबंधन को लेकर छोड़ी गई है। करौली धौलपुर सीट से पूर्व मंत्री भजनलाल जाटव को और जयपुर ग्रामीण सीट से अनिल चोपड़ा को उम्मीदवार बनाया गया। हनुमान बेनीवाल का ट्वीट भी आया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मिर्धा वर्सेस बेनीवाल मुकाबला नागौर में इस तरह से होगा। इस बार परिस्थितियां बदली। हालांकि पिछली बार हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी RLP से बीजेपी के गठबंधन में चुनाव लड़े थे और इस बार वे कांग्रेस के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए हमने ये कदम उठाया, ये कहना है हनुमान बेनीवाल का। कांग्रेस अब तक 3 बार में 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 2 सीट गठबंधन को लेकर के राजस्थान में छोड़ी गई है, सीकर और नागौर। अब 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। हनुमान बेनीवाल खुद प्रत्याशी हो सकते हैं साझा कांग्रेस गठबंधन के और RLP की तरफ से। तो साथ ही साथ ये भी चर्चाएं हैं कि इस सीट पर हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को भी उतार सकते हैं। नागौर सीट पर कांग्रेस और RLP के बीच में समझौता हुआ है, इसे लेकर कांग्रेस ने गठबंधन के तहत ये सीट जो है वो छोड़ी है। यहां पर RLP के प्रतिनिधि के तौर पर एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सूत्रों के मुताबिक राकेश कुमार सिंह भदौरिया को बीजेपी गाजियाबाद से उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच एक और तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कुनबे की। बीजेपी भदौरिया को कैंडिडेट बना सकती है इन लोकसभा चुनाव में। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया और वरप्रसाद राव तिरुपति के ऐसे 2 मान्यवर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब
40 साल की अपनी सेवा में उन्होंने लगभग 4,315 आवर्स का फ्लाइंग इस देश की डिफेंस सर्विस में किया है। और उनकी खासियत यह है कि जो आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से चलाया गया, उसमें उनकी एक सक्रियता रही। इंडियन एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेपन सिस्टम्स है, इसमें उनका सक्रिय सहभाग भी रहा। एयर चीफ मार्शल आदरणीय RKS भदौरिया जी और हमारे पुराने लोकसभा के साथी रहे वरप्रसाद राव जी, इनका भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा एक जो भदौरिया साहब, मैं जब आपको वर्दी में देखता था तो हम जैसे लोगों को भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती थी। मैं एक फौजी परिवार से आता हूं और देश के करोड़ों युवा एक सुरक्षित भारत की जब कल्पना करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की ओर बड़ी आकांक्षाओं और बड़ी अपेक्षा के साथ देखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। तो वहीं अगली खबर चूरू से, जहां पर लोकसभा चुनाव इस बार काफी रोचक रहने वाले हैं और यहां पर टिकट कटने के बाद बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामने वाले 2 बार के सांसद राहुल कसवां और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के बीच में सीधा मुकाबला इस बार है। जाट बाहुल्य क्षेत्र है चूरू और संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें 5 पर कांग्रेस का कब्जा है। यहां पर बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जो पहली दफा राजनीति के दंगल में उतरे हैं 26 मार्च को, और कांग्रेस से राहुल कसवां 2 बार के सांसद 27 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक किसी अन्य प्रत्याशी ने भी यहां पर नामांकन दाखिल नहीं किया है। भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया 26 मार्च को नामांकन भरेंगे। अगले दिन राहुल कसवां अपना नामांकन भरेंगे। दोनों ही नेताओं के नामांकन के दौरान पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। तो मुकाबला इस बार चूरू सीट पर बेहद दिलचस्प है। हॉट सीटों में से एक है चूरू सीट। तो वहीं कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता भूपेश ने कहा कि रामनवमी आने वाली है और वनवास तो सिर्फ 14 साल का था, लेकिन दौसा में कांग्रेस को 15 वर्ष का वनवास हो गया। अब इस वनवास को तोड़ना है। ऐसे में पार्टी आलाकमान जिसे भी टिकट देकर भेजे उसे जी जान से जीताना है। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता 2 तरह के होते हैं। एक वे होते हैं जिनके मन में वफादारी होती है, वे रामचंद्र होते हैं और अपने आप को भगवान राम के वंशज मान सकते हैं, और दूसरे कार्यकर्ता वे होते हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी होती है। बहुत जल्दी वनवास तो 14 वर्ष का था, अपने यहाँ तो कांग्रेस को लोकसभा में 15 वर्ष का वनवास हो गया। इसलिए आप सब लोग कमर कस लीजिए कि इस वनवास को तोड़ना है और हमें हमारे प्रत्याशी को, जो हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, जिसको भी तिलक लगा के हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बना के भेजेंगे, हमको उसके गले में माला पहना के उसको भारी बहुमत से यहां से जिता के एक बार राजस्थान के अंदर दिखाना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दौसा लोकसभा क्षेत्र का। अगली खबर टोंक से, जहां पर सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया प्रदेशवासियों को रंगोत्सव के पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। टोंक में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने प्राचीन कंकाली माता मंदिर में दर्शन भी किए हैं। सांसद जौनपुरिया ने कांग्रेस के प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और मीणा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें मीणा ने कहा कि जनता बार बार बेवकूफ नहीं बन सकती। देखिए, मैं समझता हूँ हरीश मीणाहर की यह आदत रही है अभी तक कि पहले उन्होंने DGP के रैंक तक भी पोस्ट पर पहुँचे वो, लेकिन आज तक भी उनकी इतनी अकल काम नहीं करती कि आप क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या उसका नतीजा निकल रहा है। ताजुब इस बात का है कि पहले वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने, सांसद दौसा से बने, उसके बाद में रिजाइन दे वहाँ से भागे, फिर आके यहाँ MLA बन गए। और मैं समझता हूँ कि उस आदमी को इतनी आज पैसे की भूख नहीं होनी चाहिए। जो इस देवनी न्याय के अंदर में जो भ्रष्टाचार उसने किया है, मैं समझता हूँ आज तक एक छोटे लड़का आदमी नहीं कर सकता। तो उनकी अकल तो उन्हीं को मुबारक हो, मैं क्या कह सकता हूँ।
होली के रंग में इस बार एक रंग राजनीति का भी है और राजनीति के रंग का चटकारा देखते ही बनता है। आज जोधपुर से लोकसभा से बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जोधपुर के पत्रकारों के स्नेह मिलन में शामिल हुए। इस वक्त नजारा जो दिखा वो देखने लायक था। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी और करण सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर इस बार लोकसभा में जोधपुर में प्रत्याशी हैं। दोनों ही एक दूसरे के सामने पहुंचे तो हाथ मिलाकर के अभिवादन भी किया और चंग की थाप पर दोनों खूब झूमे। पत्रकारों के स्नेह मिलन में नेताओं की होली किस कदर झूमते हुए नजर आई, वो तस्वीरें जोधपुर की हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर से जो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं कांग्रेस के आदरणीय तो होली के त्योहार पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के बाजार भी गुलजार हैं। बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। होली को लेकर लोग खरीदारी करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। कोटपुतली की दुकानों और थड़ियों पर साथ साथ तमाम ठेलों पर भी नई नई डिजाइनों की पिचकारी मौजूद है। टोपी मखौटे अलग अलग प्रकार के रंग हैं और गुलाल भी बिक्री के लिए आए हुए हैं। लोग जमकर अबीर गुलाल की खरीदारी कर रहे हैं। हर्बल गुलाल की मांग इस बार काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में और युवा हर्बल गुलाल को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। वहीं बंदूक वाली पिचकारी बच्चों को खूब भा रही है। बाज़ारों में महिलाएं भी घरेलू सामान खरीदने में व्यस्त दिखाई दी हैं। तो अलग अलग तरह के मुखौटे भी हैं। भूत वाले मुखौटों से लगा करके भालू शेर वाले मुखौटे भी बच्चों में खूब लोकप्रिय हैं। और अब बात कर लेते हैं गुलाबी नगरी जयपुर की, जहां पर गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों ने गोविंद देव जी के साथ रंग गुलाल से खूब होली खेली। मंदिर में हजारों की तादाद में भक्त उमड़े और अपने साथ इष्ट देव के साथ होली खेल करके काफी उत्साहित नजर आए। चारों तरफ सुगंधित गुलाल रंग और इसके साथ ही जो जयपुर के आराध्य हैं उनके साथ होली खेलने की होड़ लोगों में देखने को मिली। तो गोविंद देव जी के मंदिर की यह तस्वीर जहां पर होली के रंग अलग अलग नज़ारों में दिखाई दे रहे हैं और बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपने इष्ट देव के साथ होली खेलने, उन्हें बधाई देने, शुभकामनाएं देने होली की पहुंच रहे हैं। होली के पर्व की सबसे पहले तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोविंद के दरबार में मैं मौजूद हूँ। होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। कल दुल्हन का महोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर की तस्वीरें बयां कर रही है कि होली के पर्व को लेकर कितनी धमाल है, कितना उत्साह। गोविंद के साथ भक्त भक्ति में लीन है। रंग गुलाल फूलों से यहाँ होली खेली जा रही है। लोगों से हम बातचीत करेंगे कि कैसे मना रहे होली के पर्व। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा के साथ फुल एंजॉयमेंट। राधे 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 बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन चक्कर सेलिब्रेट करेंगे पूरे पर्व को। कल दुल्हन है, आज गोविंद के साथ आप होली खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। गोविंद देव जी के मंदिर में बिल्कुल पास से दर्शन हुए, बहुत खुशी हो रही है। देखिए यहाँ की तस्वीरें बयां कर रही है कि लोग कितने खुश हैं। नज़ारे आप देखिए, गुलाल उड़ रहा है चारों और, गुलाल से होली खेली जा रही है, फूल है और ऐसे ही कल भी दुल्हन महोत्सव मनाया जाएगा। और ये गोविंद की तस्वीरें हैं जो सिर्फ गुलाबी नगरी में देखने को मिलती है। हजारों की संख्या में यहाँ आज भक्त उमड़े हैं और अपने श्री कृष्ण श्री राधा के साथ होली खेल रहे हैं। और कहा जाता है कि होली और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।